महाराजा सूरजमल जी ने किया है। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता, साहस और वीरता के बल पर भरतपुर राज्य का विस्तार बहुत दूर तक किया। वह पूर्व में गंगा तक, दक्षिण में चंबल तक, पश्चिम में आगरा तक और उत्तर में दिल्ली तक उनका साम्राज्य ये फैला हुआ था। युद्ध की अपेक्षा कूटनीति का सहारा लेकर के उन्होंने प्रजा को शांति और सुरक्षा प्रदान की। अपनी और तनी अब्दाली की तोपों का उन्होंने अपनी कुशल रणनीति से उनका रुख उल्टा कर दिया। ऐसे महान व्यक्तित्व महाराजा सूरजमल थे। इतिहासकारों ने लिखा है कि महाराजा सूरजमल जी ने महाराजा रणजीत सिंह जी और छत्रपति शिवाजी जैसे सैन्य संचालन और नेतृत्व के गुण उनमें विद्यमान थे। हरियाणा से उनका गहरा नाता था। उनका विवाह होडल के समृद्ध जाट परिवार के चौधरी कांसीराम की सपुत्री किशोरी से हुआ था। महारानी किशोरी महाराजा सूरजमल की तरह ही साहसी और वीरांगना थी। इस समाज ने सदा ही अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। राष्ट्र के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानियां वो दी हैं। जाटों का आज तक का इतिहास इनकी वीरता, साहस, उद्यमशीलता, राष्ट्रीय चरित्र तथा देश प्रेम का प्रतीक रहा है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं में जाट रेजिमेंट का एक गौरवपूर्ण स्थान है। भारत की आजादी के बाद राष्ट्र की आन बान और शान की रक्षा के लिए कुर्बानी देने वाले इस समाज के अग्रणी रहे हैं। इस समाज ने इस देश को कर्मठ किसान और देशभक्त बहादुर जवान दिए हैं। ये हमें इस बात का गर्व है। उन्हीं का ही अनुकरण करते हुए हमारी सरकार ने भी अनेक कारगर नीतियां लागू की हैं। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर ये महाराजा सूरजमल जी उन्हीं का ही प्रताप है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनके ही दिखाए हुए महापुरुषों के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं और हमने ये निर्णय किया, ये महाराजा सूरजमल जी की ही प्रेरणा है और उस प्रेरणा से हमने, हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि हरियाणा के किसान की 100% फसल एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार करेगी। मुझे ये भी खुशी है कि हमने ये भी निर्णय किया है कि अगर मेरा किसान मंडी के अंदर अपनी फसल को डाल करके आता है, 72 घंटे के अंदर उसके खाते में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करती है। और ये प्रेरणा अगर कहीं से मिली है, ऐसी महापुरुष है जिन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया, उनके रास्ते के ऊपर चलते हुए हमारी सरकार ये काम कर रही है। मुझे खुशी है कि जब से डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंचना शुरू हुआ है, हरियाणा प्रदेश के 12 लाख किसानों के खाते में अब तक हमने 1,25,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। नहीं तो भाइयों, हम देखते थे कि किसान अपनी फसल गिर देता था, पैसे के लिए घूमता रहता था, पैसा उसको जब वो हिसाब करने जाता था तो आरती बोल देता था, भाई तेरे पास तो इतने ज्यादा चले गए। क्योंकि हमारे खर्चे ऐसे थे, किसानों के ऐसे खर्चे होते हैं कि जब आरती के पास जाते थे कुछ ना कुछ उससे लेकर के आ जाते थे। परंतु ये पहली बार है कि एहसास ये मेरे किसान को हुआ है कि आपकी फसल इतने की हुई है, डायरेक्ट पैसा उसके खाते के अंदर जाता है। ये सम्मान देने का काम ये हमारी
सरकार ने किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों इसी सीजन के अंदर फसल जो धान की फसल थी उसमें पानी वर्षा कम हुई और वर्षा कम होने के कारण किसान के खर्चे ज्यादा हुए, परंतु हरियाणा के अंदर हमने बैठ करके निर्णय किया कि मेरे किसान के ऊपर ये ज्यादा वजन न पड़े और उस वजन को कम करना चाहिए। और हमने तुरंत निर्णय किया, किसान के खाते में 2000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हमने डायरेक्ट पैसा पहुंचाने का काम किया। 825 करोड़ रुपया ये किसान के खाते में भाइयों हमने पहुंचाने का काम किया, जिससे कि हमारे किसान के ऊपर ज्यादा वजन ना पड़े। भाइयों मुझे ये भी खुशी है आज इस अवसर के ऊपर बताते हुए कि हमारे किसान के ऊपर एक अभियान लगता था और ये अंग्रेजों के समय से लगता था। आज तक इसकी तरफ देखा नहीं। मुझे ध्यान में है कि इसका 133 करोड़ रुपया मेरे किसानों के ऊपर पेंडिंग था। जब ये विषय हमारे ध्यान में आया, हमने देखा कि किसानों के ऊपर 133 करोड़ रुपए का ये अभियान का चार्ज बकाया है। हमने उस 133 करोड़ रुपए को तो खत्म किया, परंतु हमने अभियान को भी जड़ से समाप्त करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों मुझे ये भी खुशी है आज इस अवसर के ऊपर आप लोगों को बताते हुए कि हमने हमारा जो किसान है, जो पट्टेदार किसान था, लंबे समय से खेती कर रहा था, परंतु उसके नाम जमीन नहीं थी, उसके ऊपर एक तलवार लटकती रहती थी कि मैंने इसको समतल किया है, मैंने इसको उर्वरक बनाया है और इससे मैं फसल ले रहा हूं, पता नहीं कब मेरे से छूट जाएगी। हमने हरियाणा विधानसभा के अंदर पहले तो हम कैबिनेट के अंदर इस विषय को लेकर के आए, कैबिनेट के अंदर हमने चर्चा करके पास किया और कैबिनेट के बाद हमने विधानसभा में लेकर के गए और हमने कानून बना दिया, एक्ट बना दिया।